नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सीरीज हिंदी में। आज हम बात करेंगे दी आर्ट ऑफ रिस्क के बारे में। तो चलिए बिना देर किए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। नीचे गहरी खाई है और सामने एक रस्सी का पुल जो दूसरी ओर जाने का एकमात्र रास्ता है। अब सवाल यह है, क्या आप ये जोखिम उठाएंगे? क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग भी इसी तरह के जोखिम उठाते हैं? यही हमें दी आर्ट ऑफ रिस्क किताब सिखाती है। ये किताब हमें बताती है कि हम अपने जीवन में सही तरीके से जोखिम कैसे ले सकते हैं और इसका उपयोग सफलता के लिए कैसे कर सकते हैं। हमारे दिमाग में एक अद्भुत तंत्र होता है जो ये तय करता है कि हम जोखिम ले या नहीं। जब भी हम कोई बड़ा निर्णय लेने वाले होते हैं तो हमारा दिमाग एक रोलर कोस्टर की तरह काम करता है। डर, रोमांच और संभावित लाभ के बीच झूलता रहता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कुछ लोग स्वाभाविक रूप से रोमांच पसंद करते हैं, कुछ हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, जबकि कुछ लोग जोखिमों को अवसर में बदलने की कला विकसित कर लेते हैं। सवाल यह है, क्या हम भी इस कला को सीख सकते हैं? एक रोचक उदाहरण किताब में दिया गया है, अमेरिका के स्पेशल ऑप्स सैनिकों का। ये लोग मौत के मुंह में भी घुसकर मिशन को सफल बनाते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि इन सैनिकों के दिमाग में एक खास तरह का न्यूरोलॉजिकल पैटर्न होता है जिससे वे डर को काबू में रखते हैं और त्वरित निर्णय लेते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे हम भी सीख सकते हैं। किताब में बताया गया है कि लोग दो तरह के होते हैं, एक जो जोखिम लेते हैं और दूसरे जो इससे बचते हैं। लेकिन सच ये है कि जो भी जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है उसे कभी न कभी जोखिम उठाना ही पड़ता है। एक उदाहरण ले, स्टीव जॉब्स। अगर उन्होंने जोखिम नहीं उठाया होता तो शायद एप्पल कंपनी दुनिया में नहीं होती। जोखिम लेने वाले लोग सिर्फ बेपरवाह नहीं होते, बल्कि वे गणना करके सोच समझकर जोखिम उठाते हैं। एक और शानदार उदाहरण है जे.के. रोलिंग। जब उन्होंने हैरी पॉटर की पहली किताब लिखी तो दर्जनों प्रकाशकों ने उनकी पांडुलिपि को खारिज कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार एक छोटे प्रकाशक ने उनकी किताब को छापा, जिससे वह दुनिया की सबसे सफल लेखिकाओं में से एक बन गई। यह दिखाता है कि जब आप जोखिम उठाते हैं और अपने सपनों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं तो सफलता आपके कदम चूम सकती है। कैसे ले सही जोखिम? 1. जानकारी इकट्ठा करें। किसी भी निर्णय से पहले सारी जरूरी जानकारी लें। अपने विकल्पों को समझें, सफल लोगों के अनुभवों से सीखें और रिस्क लेने की प्रक्रिया को समझें। 2. छोटे छोटे जोखिम लें। सीधे बड़े जोखिम लेने के बजाय छोटे छोटे कदम उठाएं। इससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और असफलता की संभावना भी कम होगी। उदाहरण के लिए, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले फ्रीलांसिंग से शुरू करें। 3. असफलता को अपनाएं। हर जोखिम में असफलता की संभावना होती है, इसे स्वीकार करें और इससे सीखें। जब भी आप असफल हो, इसे व्यक्तिगत हार की तरह न देखें, बल्कि इसे सीखने का मौका समझें। याद रखें, थॉमस एडिसन ने भी 1000 से अधिक बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया था। 4. भावनाओं पर नियंत्रण रखें। डर को पूरी तरह हटाना नामुमकिन है, लेकिन उसे काबू में रखा जा सकता है। ध्यान और मानसिक मजबूती विकसित करें। रोजाना मेडिटेशन करें, जिससे आपका दिमाग शांत और केंद्रित रहेगा। अपनी भावनाओं को समझें और उन पर नियंत्रण पाना सीखें। मानसिक मजबूती के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करें और असफलताओं से सीखें। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को अपनाएं ताकि आप हर जोखिम को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार कर सकें। अपने डर को चुनौती दें और छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपनी सीमाओं को बढ़ाएं। जब आप सही तरह से जोखिम उठाना सीख जाते हैं तो आपके जीवन में कई बदलाव आते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप बड़े अवसरों को पहचानने लगते हैं, आप तेजी से निर्णय ले पाते हैं, आप अपनी असफलताओं से सीखकर और बेहतर बनते हैं। आप चुनौतियों से डरने के बजाय उनका सामना करने की क्षमता विकसित करते हैं।
जोखिम लेना एक कला है जिसे हम सीख सकते हैं। दी आर्ट ऑफ रिस्क हमें यही सिखाती है कि कैसे हम सोच समझकर और आत्मविश्वास के साथ जोखिम उठाएं ताकि हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। तो अगली बार जब कोई बड़ा अवसर आए और आपको लगे कि ये जोखिम भरा है, तो याद रखिए, जोखिम लेने वाले ही दुनिया बदलते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई और आप ऐसी और किताबों की संक्षिप्त गहरी समरी चाहते हैं, तो बुक सीरीज हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम एक और शानदार किताब के साथ हाजिर होंगे।